बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS610 कंप्यूटर नेटवर्क लास्ट जून 4 जून है इसकी लास्ट डेट। MS वर्ड में अपने फाइल जमा करवानी है। आपको कुछ इमेजेस दी हुई हैं, उसको अपने सामने रख के अपने कुछ टेबल्स फिल करने और गिवन द below every packet switch represented by a node circle. The connection between the packet switches by the link straight lines. Carefully analyze the above graphical model. You are required to perform root computation and find out the next hop for each of the following. तो आपने यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ उसमें हमने नेक्स्ट हॉप बतानी और तो कोई कैलकुलेशन नहीं है। परफॉर्म द रूट कंप्यूटेशन एंड फाइंड आउट द नेक्स्ट हॉप। तो रूट कैलकुलेट करके हमने ये बताना है कि नेक्स्ट हॉप कौन सी होगी। और आप लोग लेक्चर नंबर 16 आई थिंक सो, हाँ जी 16 में जाएंगे, वहाँ पे आपको दिया हुआ है जिधर शोन यहाँ पे नेक्स्ट हॉप किस तरह कैलकुलेट की हुई है। तो वो सारी आपने यहाँ से ही बतानी है। ये वैन की ये इमेज भी दी हुई है, लेकिन इसी तरह के मिलती जुलती एक इमेज है। तो डिफ़ॉल्ट रूट्स कौन से होंगे एंड नेक्स्ट वन रूटिंग एल्गोरिदम। तो ये जो एक टेबल बना हुआ है 16.3 आई थिंक सो, इट्स वाज 16.4, तो ये काफ़ी क्लोज है। आप इसको देख सकते हैं, इसको सामने रख के बना सकते हैं। और मैंने भी इसी को ही देखते हुए ड्रा किया। आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स 401 आल्सो, बट आई एम बिज़ी। आप लोगों ने इसमें ये बताना होता है कि आपने अगर डेस्टिनेशन आपकी 1 है तो नेक्स्ट हॉप कौन सी होगी। 1 पे जाना है तो यानी डेस्टिनेशन आपकी 1 है तो नेक्स्ट हॉप कौन सी होगी। 1 पे जाना तो कोई भी नेक्स्ट हॉप नहीं होगी। तो इस चीज़ को हमने श्योर करना है। 2 पे जाना है जी मैंने। आप इस इमेज को देखें तो अगर मैं नोड 1 पे हूँ और मैंने जाना कहाँ पे है डेस्टिनेशन 2, तो मैं किस रास्ते से जा सकता हूँ 1 से 4। तो मैं नेक्स्ट हॉप लिखूँगा 1 से 4। और अगर मैंने जाना है 3 पे तो मेरे नेक्स्ट हॉप, मैंने डेस्टिनेशन 3 है, नोड 1 पे खड़ा हूँ तो कहाँ पे 1 से 3 पे चला जाऊँगा। और अगर मैंने 4 पे जाना है तो तस्वीर में 1 से 4 नेक्स्ट हॉप मेरी कौन सी होगी जहाँ पे मैंने जाना है। होप का मतलब यह कंप्यूटर ही होता है, नेक्स्ट किस पे मूव करेंगे। आप डेस्टिनेशन में है कि डेस्टिनेशन आपकी 1 है, नोड आप 2 पे खड़े हैं, तो देन आप 2 से किधर जाएंगे। मैंने 1 पे जाना है तो आप कहेंगे 2 से 4 क्यों लिख दिया। तो जो भी रास्ता जाता है वो 4 से होकर ही जाता है। 2 ने 4 के ज़रिए ही 1 पे पहुंचना है। तो इसलिए 2 से मेरी नेक्स्ट हॉप कौन सी होगी 4। तो इसलिए मैंने यहाँ 4 लिखा। 2 से 2 पे जाना है तो फिर मैंने नेक्स्ट हॉप नहीं लिखी। 3 पे जाना है तो फिर भी रास्ते में सबसे पहले कौन आ जाता है 3 पे जाने से पहले। 2 से 3 पे जाना है तो रास्ते में पहले कौन आ गया, नेक्स्ट हॉप मेरी 2 से 4। मतलब जाना 3 पे है लेकिन रास्ते में कौन पहले आ गया 4। इसी तरह ही 2 से 4 पे जाना है तो फिर नेक्स्ट तो 4 ही होगा। तो इस टेबल में ये चीज़ें। और ये नोड 3 है। नोड 3 जो है इसमें डेस्टिनेशन हमारे पास 2 है, मेरे पास तो फाइल में यही है। बाद में अगर चेंज होगी तो आपको बता दिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे पास तो यही फाइल पहुंची है, तो मैं भी कुछ मिसिंग हो। डेस्टिनेशन हमारी 3 नोड पे खड़े होकर जाना कहाँ पे 1 पे, तो 3 से 1 के दरमियान कोई और नोड तो आता नहीं, तो सीधा 1 के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। इसी तरह ही डेस्टिनेशन 4 है तो 3 से नेक्स्ट 4 ही है, नेक्स्ट होप दरमियान में 2 या कोई और नहीं आता। तो इस तरह नेक्स्ट होप हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको ब्रिज दिए हुए हैं। आपको इसको पढ़ना तो चाहिए कि ब्रिज क्या होता है। ब्रिज एक ही नेटवर्क के 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, उसको हम ब्रिज बोलते हैं डिवाइस को। ब्रिज के एक साइड पे कुछ कंप्यूटर होते हैं, कुछ दूसरी साइड पे। तो अगर एक्स ने जी को डाटा सेंड करना है तो वो पार नहीं जाएगा ब्रिज से, क्योंकि ये एक ही नेटवर्क है, तो इससे उसकी ट्रैफिक इन्हांस हो जाएगी। तो ब्रिज लगाने का, ब्रिज डिवाइस यूज़ करने का मेन मकसद होता है परफॉर्मेंस इन्हांस करना। तो इसके लिए एक टेबल बनता है, उसे ब्रिज कैश बोलते हैं। ब्रिज कैश वो किस तरह होगा। ब्रिज को जब बूट किया तो दोनों की जो सेगमेंट लिस्ट है, यानी दोनों के पास पोर्ट 1 पे कौन है, पोर्ट 0 पे कौन है, तो
उसने अपने पास लिखना है कि मेरे इस साइड पे कौन है। तो जैसे जैसे मैसेज सेंड करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा। जो सेंड करेगा उसका उसकी साइड वाली लिस्ट में आपने नाम लिख लेना। ब्रिज को बूट किया तो सेगमेंट लिस्ट दोनों एम्प्टी थी। जेड ने ब्रॉडकास्ट किया, ब्रॉडकास्ट मतलब नशर किया, लेकिन जेड है किस साइड का, वो किस लिस्ट का है, सेगमेंट 2 का है, तो इसलिए उसको मैंने Z2 की लिस्ट पे रख लिया। और लिस्ट 1 में अभी तक कुछ नहीं है। नेक्स्ट X ने डाटा सेंड किया Z को, तो X किस साइड पे है, सेगमेंट 2 पे है। Z हमारे पास पहले था, X हमने नया लिख दिया बीच में, तो सेगमेंट 2 आ गया, इसमें ही इसको खाली छोड़ देना। नेक्स्ट A ने सेंड किया Z को डाटा, तो सेगमेंट A की लिस्ट इनिशिएट हो जाएगी। A वाली साइड पे किसी ने भेजा है डाटा, तो वो A वाली जो सेगमेंट लिस्ट है उसमें वो लिख लेगा कि इस साइड पे कोई A नाम का या A एड्रेस का कोई बंदा है, A एड्रेस का कोई कंप्यूटर है, तो वो उसकी सेगमेंट लिस्ट को पॉपुलेट करेगा विद A। और नेक्स्ट वन Z एंड X उस सेगमेंट लिस्ट में ऑलरेडी हैं, तो कोई नई होती Y या तो फिर वो लिख लेता है यहाँ पे नेक्स्ट, अदर देन वो नहीं। अब वो Z ने उसको रिवर्स आंसर किया, तो Z सेंड टू A, तो Z ऑलरेडी अपनी लिस्ट में है और A हमें पहले ही पता चल गया। तो अब अगर तो कोई नया होता तो हम लिख लेते, क्योंकि कोई नया नहीं है तो इसलिए हम इसका यही आंसर लिखेंगे। तो दिस वन इज़ द आंसर ऑफ द 610। आप लोग इसको फिर भी अपनी तरफ से भी वेरीफाई कर सकते हैं, अगर कोई गलती हो तो उसको काइंडली चेक कर लिया करें। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हर चीज़ ये नहीं है कि मैं अप टू द मार्क हूँ, हर चीज़ मुझे आती है। तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ और आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि पहले सीखते हैं फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप अपने हैंडआउट्स को भी पढ़ें, वीडियो को भी सुने, मैंने भी सुना, तभी मैं बना रहा हूँ। आप लोग इसको अगर नोट 3 नोट 4 भी है इसके अंदर तो फिर वो भी आपने बना लेना है। आई होप सो आपको मेरी सारी बातें समझ आ गई। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।